बजट हमारा इस टाइम मौजू बना हुआ है। बजट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जो बजट आया है, जो वफाकी वज़ीर ने बजट पेश किया है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है बिज़नेस कम्युनिटी को, ताजरों को, और ये कहा यह जाता है कि ये बिज़नेस कम्युनिटी और ताजर दोस्त बजट नहीं है। और टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्ट करने का टारगेट दिया गया है वो 14,000 अरब का है। जो रवां माली साल में टैक्स रेवेन्यू टारगेट था वो अचीव नहीं किया जा सका। 1 से 1,500 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू कम जनरेट हुआ है। जिस मुल्क की मईशत खड़ी हो, चले ना, तो वहाँ टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना मुश्किल तरीन अमर होता है। और इसके साथ साथ रोज़गार के मौके फराहम करने के हवाले से भी कोई कंसर्न शो नहीं किया, कोई रोड मैप नहीं दिया गया। बेसिकली ये IMF का इम्पोज शुदा बजट है और जो कि पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम पे इम्पोज किया गया है, और दोस्त बजट नहीं है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया है, जो कि सैलरी क्लास है, ख़ास तौर पे जो सरकारी मुलाजमीन है। प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और बहुत से ऐसे महकमे को, बहुत से ऐसे प्राइवेट सेक्टर के अदारे हैं जहाँ के जो मज़दूर की मुकर्रर करदा तनख्वाह के मुताबिक सैलरीज वगैरह नहीं दी जा रही। सिर्फ पेंशन के हवाले से भी रिलीफ मिलता नज़र आया है। सरकारी मुलाजमीन की हद तक तो रिलीफ दिया गया है, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ फराहम नहीं किया जा सका। बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ फराहम किया जाए तो ना सिर्फ रोज़गार के मौके जनरेट होंगे, सनतें भी लगेंगी, बीमार सनतें खड़ी हो जाएंगी, नई सनतें भी लगेंगी। और इसके साथ साथ यहाँ रोज़गार के मौके फराहम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल होना चाहिए। लेकिन इन तरजीहात का कोई बजट स्पीच में कोई नज़र नहीं कुछ चीज़ आई। बिज़नेस कम्युनिटी से गुफ्तगू करेंगे और हाल जानने की कोशिश करेंगे। उनकी जो तजावीज़ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी बड़ी प्रैक्टिकल तजावीज़ दी गई थी, उस पर भी अमल दरामद गालबन शायद पूरी तरह नहीं हो सका। इस वाले से भी जानेंगे। और बिज़नेस कम्युनिटी को ये भी बड़ा सख्त कंसर्न है, जो FBR को लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए हैं, जिस मुल्क की मैशत चले ना रुकी हो। जी, हमारे साथ मौजूद हैं आहद अमीन मलिक, जो ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के EC मेंबर हैं। इन्होंने भी बजट तकरीर सुनी थी और मज़ीद जानते हैं। जी मलिक साहब, बताएं कि बजट में क्या एक्सपेक्टेशंस थी और क्या एक्सपेक्टेशंस अभी भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो बजट आया है उसमें कल जो तकरीर आई है उसमें इतनी डिटेल्स होती नहीं है, क्योंकि फ़ाइनेंस बिल जो है उसमें सारी डिटेल्स हैं और वो 355 पेजेस का है। और उसमें जो इनकम टैक्स में चेंजेस आई हैं और जो उन्होंने अपना रेवेन्यू का टारगेट अगले साल जो दिया है वो 14,000 अरब का है, जो उसमें तकरीबन 19-20% जो है उसमें इंक्रीज़ आया है। और पिछले जो है इस वक्त रेवेन्यू टारगेट वो तकरीबन 1,000-1,200 अरब शॉर्ट चल रहा है। तो आप ये देखें कि ये जो 3-3,500 हज़ार अरब का फ़र्क है वो अब अगले साल जो है वो नए टैक्सेस से पूरा किया जाएगा। और जो आप देख रहे हैं कि कई चीज़ों में टैक्सेस लगे भी हैं, तो उससे ये पूरा किया जाए। अब इसमें लोकल इंडस्ट्री के लिए वो हमने जो देखा है उसमें उसके लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि ना उसकी प्रोटेक्शन के लिए और ना ही कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए कोई चीज़ हमें नहीं नज़र आई, जिसकी वजह से कि आगे, क्योंकि इंडस्ट्री चलेगी तो आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ इंडस्ट्री चलने से ही आपकी जॉब क्रिएशन होती है। आपको पता है कि हमारे यहाँ यंग जनरेशन ज़्यादा है और हर साल जो है वो यंग जनरेशन का इजाफा होता जा रहा है। जो बच्चे आगे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से बाहर आ रहे हैं तो उनको जॉब्स चाहिए, तो उस जॉब्स के लिए इंडस्ट्री का चलना बहुत ज़रूरी है। तो इस बजट में क्योंकि अब ये कस्टम ड्यूटीज़ भी कम करने जा रहे हैं अगले 5 सालों में ग्रेजुअली, तो उस चीज़ का भी इफ़ेक्ट आएगा लोकल इंडस्ट्री पे, तो उस चीज़ को भी देखना चाहिए। फिर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है उसमें जो आपको मसाइल हैं जो आपके रीजन के हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, मार्कअप का, ये तमाम चीज़ें भी जो हैं वो हमारी इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है उसको अफेक्ट कर रही हैं। अच्छा वैसे ये बताएं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, रोज़गार के मौके नहीं हैं, नौजवान बाहर जाना चाह रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जब बड़ी इंडस्ट्री ज़ुबूं हाली का शिकार होती जा रही है, वो जो इंसेंटिव्स एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी, लाहौर चैम्बर की तजावीज़ थी, बड़ी प्रैक्टिकल तजावीज़ थी जो यहाँ से गई, मगर उन पर कोई अमल दरामद कोई नज़र नहीं आ रहा, या कोई इस हवाले से वफाकी वज़ीर ने अपनी स्पीच में कोई बात नहीं की। देखिए, जो थोड़ी बहुत चीज़ हमें नज़र आई है उसमें आपको इंडस्ट्री जो हाउसिंग का सेक्टर है उसमें थोड़ा बहुत रिलीफ नज़र आया है, लेकिन उसमें भी कई जगहों पे ये है कि किसी जगहों पे उन्होंने कम किया है तो कई जगहों पे बढ़ा भी दिया है। तो लेकिन अगर वो हाउसिंग सेक्टर चल जाता है तो उसके साथ हमारी जो 110 इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी कंस्ट्रक्शन की चलेंगी, तो वो बेनिफिट नज़र आ रहा है। बाकी ओवरऑल जो है इंडस्ट्री के लिए कोई हमें चीज़
جہاں ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی, کیونکہ جو میں نے آپ سے چیزیں پہلے ڈسکس کی ہیں وہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اب انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا چاہیے. پاکستان بھر کے پیپر مرچنٹ ایسوسیشن جو تاجر ہیں, ان کے سرپرست بھی ہیں, چیئرمین ہیں, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, کیا مسائل ہیں اس ٹائم تاجر کمیونٹی کے, خاص طور پہ پیپر سے ریلیٹڈ, وہ بھی مختصراً بتائیں, اور کیا آپ اس کو حل کرانے کے لیے کوشاں ہیں؟ کیونکہ ہم تو آلریڈی ہر فورم پہ یہ بات اٹھا رہے ہیں, اور ابھی بھی اس وقت جو ہے ہماری پیپر کی لوکل انڈسٹری کو جو مسائل ہیں وہ اس بجٹ میں کوئی اتنے ایڈریس ہو نہیں سکے کہ اس میں جو لوکل انڈسٹری کی پروٹیکشن اور جو دوسری چیزیں تھیں وہ ابھی اسی طرح ہی جونگ تونگ کا شکار ہیں, اور اس میں ہمیں کوئی بہتری نظر نہیں آئی پیپر انڈسٹری کے لیے. جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس شاہد نذیر چودھری, جو انجمن تاجران نئی ملک گروپ کے صدر بھی ہیں اور بہت بڑی تاجر کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور ان سے جانیں گے اپنا, چوئی صاحب یہ بتائیں, جو بڑی زبردست قسم کی تجاویز آپ کی طرف سے گئی تھیں وہ ہمیں بجٹ میں کچھ نظر نہیں آئی وہ چیزیں, اور تاجر کمیونٹی جو ہے کوئی خوش نظر نہیں آ رہی بجٹ سے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, اصل میں یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کی ہسٹری کا ایک بڑا اہم بجٹ تھا اور ہے. اور چونکہ پچھلے کچھ عرصے سے جو بزنس کمیونٹی ہے ٹوٹلی, خالی یہ نہیں ٹریڈرز کی میں بات کر رہا ہوں, امپورٹر کی یا ایکسپورٹر کی یا انڈسٹریلسٹ کی, ایسی بات نہیں, مطلب سب سیکٹرز ہی جو ہیں وہ پچھلے 1-2 سالوں سے کافی بحران کا شکار ہیں, اور اس طرح کاروبار نہیں ہے کہ جس طرح کہ آج سے کوئی 5-10 سال پہلے ہوا کرتے تھے. اس میں مارکیٹیں بھی آ جاتی ہیں, دکانیں بھی آ جاتی ہیں, انڈسٹری بھی آ جاتی ہے, ہر ایک سیکٹر تقریباً آ جاتا ہے. شاید چاند ایک کوئی 1-2 سیکٹر ایسے ہوں گے جو اچھے جا رہے ہیں, تو لیکن زیادہ تر جو سیکٹرز ہیں یا جو بزنس کمیونٹی ہے وہ پریشانی کا ہی شکار ہے. تو ہمیں تھا کہ شاید اس بجٹ میں کوئی ایسا ریلیف ملے بزنس کمیونٹی کو اوور آل, تو لیکن ایسا کوئی خاطر خواہ چیزیں ہمیں اس میں دیکھنے میں نہیں مل سکیں. اس کی ایک وجہ یہ سمجھ ضرور آتی ہے ہمیں کہ جیسے گورنمنٹ اگر چاہے بھی تو گورنمنٹ کے اوپر بھی ایک گورنمنٹ ہے, نہیں سمجھے ہوں گے آپ, IMF, ٹھیک ہے, کہ ہماری گورنمنٹ کے اوپر بھی ایک گورنمنٹ ہے جو ان کو چلا رہی ہے. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم IMF کے پروگرام میں ہیں, اور ابھی پچھلے کچھ دن پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا اور سنا کہ IMF کی جو ٹیم ہے وہ پاکستان جب آئی تو 11 نئی شرائط وہ لے کے آئی, ٹھیک ہے نا. تو وہ دیکھیں وہ ایک ایک جو شرائط ہے وہ ایسی سخت ہے کہ میزائل کی طرح, کہ جیسے الگ الگ وہ میزائل ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے. تو اس میں مطلب کہ گورنمنٹ چاہ کے بھی بعض اوقات وہ پرفارم نہیں کر پاتی یا اس طرح کا بجٹ نہیں دے پاتی کہ جس طرح کا وہ خود چاہ رہی ہوتی ہے, کہ وہ اپنی عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے. وہ اپنی حکومت, چونکہ ان کی حکومت ہے, جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ ایسا ہم بجٹ دیں کہ جو ایک اوپر سے نیچے عام آدمی تک جو ہے اس کا ایک پازیٹیو ویو آئے, ایک اچھے ویوز آئیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے پیچھے کچھ مجبوریاں حائل ہوتی ہیں. تو اسی طرح پراپرٹی میں گورنمنٹ نے کچھ ریلیف دینے کی کوشش کی ہے, اچھی بات ہے, مگر اس سے بھی زیادہ ریلیف کی ضرورت تھی.